Now we will see these terms. तो इसमें भी पहले हम इंडक्शन देखते हैं एंड कंपिटेंस. इंडक्शन इज एसोसिएटेड विथ कंपिटेंस. सो ये दो टर्म को आफ्टर पोटेंसी यू विल सी. उसके बाद फिर कमिटमेंट पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so first we will see induction. ओके या इसका टॉपिक हम इंडक्शन एंड कंपिटेंस, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड है. कंपिटेंस ठीक. इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे. एक सेकेंड, आपके सिलेबस में आई डेवलपमेंट है क्या? मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड. यूनिट 4 में सेल डिफरेंशिएशन है, एक्सिस पैटर्न फॉर्मेशन, लिंब फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट. आई फॉर्मेशन नहीं है, लिंब है. limb development and regeneration in vertebrates, axis and pattern formation in Drosophila, gene amplification and rearrangement during development, cell differentiation, role of cytoplasm and nucleus. 5 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं यूनिट 4 नहीं है इसमें. उसके बाद यूनिट 5 है आपका स्टेम सेल बायोलॉजी, तो नहीं है. ओके तो हम कौन सा स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? नोट वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर. या सिलेबस? यस सिलेबस नोट वाला. तो देखिए अब क्या हो रहा है. इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. दैट इज आई डेप्थ, फॉर्मेशन ऑफ आई. फॉर्मेशन ऑफ आई कैसे होता है, पहले के इवेंट्स क्या है. जब आई की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेट आईज. इस वर्टिब्रेट में भी जिस पर स्टडी हुआ है दैट इज जीनोपस. जीनोपस क्या है? जीनस है इसका अफ्रीकन फ्रॉग यानी एम्फीबिया हो गया ये, एम्फीबिया. और स्टडी हुआ है इन मैमल्स जिसका नाम जो है कि आपका माउस. तो इन दोनों में जो स्टडीज हुए हैं आई फॉर्मेशन से, और माउस और हमारा आई भी सेम वे में फॉर्म होता है. ठीक है, यानी जीनोपस पर्टिकुलरली जब मॉलिक्यूलर इवेंट्स की बात करेंगे तो ये जीनोपस में भी सेम है, माउस में भी सेम है. क्या हो रहा है पहले, एक्चुअली अब आई का स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो आपको एक प्रॉपरली डेवलप्ड आई जो है वर्टिब्रेट आई, एक लेंस होता है. ओके आई का पार्ट है एंड देयर इज ऑप्टिक कप, और लेंस के ऊपर क्या होता है? कॉर्निया होता है. और इस ऑप्टिक कर्व कप में क्या होते हैं? रेटिना ऑन इट्स पोस्टीरियर साइड. फिर रेटिना का भी पार्ट होता है, न्यूरल पार्ट एंड एक्सटर्नल लेयर भी होता है इसमें, एक्सटर्नल इंटरनल लेयर. ये लेंस हो गया आपका
This is retina and this one is cornea. और ये लेंस is attached with muscles, ciliary muscles या eye muscles, and these eye muscles regulate the curvature of lens. Means the diameter of lens can be adjusted by using eye muscles. ठीक है, तो लेंस का कर्वेचर अगर छोटा होगा तो इमेज जो है दूर बनेगा, लेंस का कर्वेचर अगर डायमीटर अगर मोटा हो गया तो इमेज का फॉर्मेशन फिर नजदीक बनेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग अपने लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करते हैं। अगर किसी दूर की चीज को अगर देखते हैं तो उस हिसाब से जितना दूर होगा वो चीज, उस हिसाब से लेंस का कर्वेचर जो है उतना स्मॉल होके एडजस्ट हो जाएगा, ताकि प्रॉपरली रेटिना का डिस्टेंस तो फिक्स है, रेटिना का डिस्टेंस जो है लेंस से वो फिक्स है। रेटिना का डिस्टेंस फिक्स है, तो रेटिना पर इमेज बनाने के लिए दूर वाले चीजों का इसके कर्वेचर को एडजस्ट करेगा, तब रेटिना पर प्रॉपरली इमेज बनेगा। अगर रेटिना का कर्वेचर एडजस्ट नहीं हुआ तो रेटिना से आजू बाजू बन गएगा इमेज, तो उसको फिर ग्लास लगा के करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दूर वाली चीजों में जिसको नजदीक वाली आई साइट प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, सॉरी दूर वाली चीजों को देखने में दिक्कत है, फार साइटेडनेस जिनको है वो मायोपिया कहलाता है। उनको फिर कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है चश्मा में। कॉनकेव लेंस जो है उसका कर्वेचर ऐसा होता है, तो मायोपिया में लेंस का कर्वेचर जो है मोटा हो जाता है, सिलियरी मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वो लेंस के डायमीटर को बढ़ा देते हैं। तो अब दूर वाली चीजों का इमेज जो है अगर करेक्टिंग ग्लास नहीं है तो नजदीक में बनेगा तो उसे धुंधला दिखाई देगा, इसलिए कर्वेचर कॉनकेव लेंस का यूज किए। कॉनकेव लेंस के कर्वेचर से ये डिफ्रैक्ट हुआ लाइट इमेज और फिर ये कन्वर्ज हुआ, क्योंकि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है आई के अंदर जो नेचुरल लेंस है। ठीक है, तो ये करेक्टली पोजिशनड हो जाता है रेटिना पर, उस हिसाब से ये कॉनकेव लेंस हम चूज किए तो ये करेक्ट हो गया। तो आप कहने का मतलब लेंस का पोजीशन है, इंपॉर्टेंस है, वो मसल से रेगुलेट होता है। और जिनको नजदीक की दिक्कत है देखने में, उनका कर्वेचर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? तब नजदीक वाला इमेज जो है वो भी नजदीक बनने लगेगा, तो फिर उसे धुंधला दिखाई देगा, तो उसे फिर कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दिस वन इज फारसाइटेडनेस इज मायोपिया। कॉमन टर्म्स में इसको बोलते हैं दूर की दृष्टि कमजोर है, नजदीक की दृष्टि कमजोर। नजदीक की दृष्टि कमजोर है जिसको कॉनकेव लेंस लगा, फार साइटेडनेस। दूर की दृष्टि कमजोर है तो कॉनकेव लेंस लगा, उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस यानी मायोपिया। नजदीक की दृष्टि कमजोर है तो उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा, ठीक है, और उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए इसमें, अब इसके डेवलपमेंट में सबसे पर्टिकुलरली क्या है इंपॉर्टेंट, लेंस का सेंट्रल रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ आई। तो लेंस का सेंट्रल रोल है, तो लेंस जो है वो बाद में अपीयर होता है। पहले क्या होता है, एक ऑप्टिकल वेसिकल, ऑप्टिकल वेसिकल बनता है। ऑप्टिकल वेसिकल एक्चुअली जो है आपका ये
ब्रेन का पार्ट है, एंड दिस इज ब्रेन का पार्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब आउट ग्रोइंग्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट नहीं है, आउट ग्रोइंग है, समझ रहे? तो कहने का मतलब हुआ, अगर सेक्शन देखेंगे उसका डायनसिफॉलन से, तो देन देयर विल बी एन ऑप्टिकल वेसिकल प्रोड्यूस्ड इन द embryo of this animal first. कौन सा एनिमल? अभी हम बात कर रहे हैं माउस की या जीनोपस की, दोनों में। तो दिस इज ऑप्टिकल वेसिकल, ठीक। इस ऑप्टिकल वेसिकल के बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म मतलब ये एक्टोडर्म है, सरफेस एक्टोडर्म, मतलब स्किन हो गया एक तरह से, जो आउटर कवरिंग है उसका बॉडी का, स्किन भी नहीं कह सकते हैं इसको, ये अभी एक्टोडर्म ही है, जन्म नहीं लिया अभी, तो अंदर ही है वो यूट्रस में ही, और ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है, अब आई बन रहे हैं। तो अभी क्या है, उसका एक्सटर्नल जो बॉडी वाल है दैट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है। ब्रेन भी एक्टोडर्म से ही डिराइव हुआ, लेकिन डिराइव होने के बाद अब ब्रेन बन गया है, ब्रेन बनने के बाद अब आई का फॉर्मेशन होगा। तो दिस एक्टोडर्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, सिंगल लेयर्ड सेल्स, और इसमें भी लेयर बना लो, ठीक है, समझ लो। ये वेसिकल, ऑप्टिकल वेसिकल, यह ऑप्टिकल वेसिकल कांटेक्ट करता है किसके साथ? सरफेस एक्टोडर्म के साथ। सरफेस एक्टोडर्म के साथ कांटेक्ट करने के बाद सरफेस एक्टोडर्म में लेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस लेंस के फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिकल वेसिकल का कांटेक्ट या इंटरेक्शन होना जरूरी है सरफेस एक्टोडर्म में। अगर इस ऑप्टिकल वेसिकल को अगर काट के निकाल दिया जाए तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा इन द एक्टोडर्म, ओके। तो लेंस का फॉर्मेशन हुआ एक्टोडर्म में, उसके बाद ये जो सेल डिफरेंशिएट किया इस लेंस के सेल से, उस सेल्स में फिर डिफरेंशिएशन होता है और कुछ और सेल्स उसमें ऐड होते हैं, मटेरियल ऐड होता है कुछ और सेल्स और उनके मटेरियल, देन इट बिकम्स कॉर्निया लेटर। और ऑप्टिकल वेसिकल जो है वो ऑप्टिकल कप बन जाता है, ठीक। और यही ऑप्टिकल कप में फिर रेटिना हो जाता है। यानी पहले इस लेंस के बनने के लिए ऑप्टिकल वेसिकल की जरूरत है, फिर लेंस बनने के बाद यह लेंस जो है इंड्यूस करेगा एक्टोडर्मल सेल्स को टू डिफरेंशिएट इनटू कॉर्निया और आउटर साइड, और यह लेंस जो है इंड्यूस करेगा इनसाइड ऑप्टिकल वेसिकल टू डिफरेंशिएट इनटू ऑप्टिकल कप। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेंस को बनाने के लिए इंड्यूस किया कौन? ऑप्टिकल वेसिकल। फिर लेंस जो है ऑप्टिकल वेसिकल बन गया तो ऑप्टिकल वेसिकल को फिर इंड्यूस किया टू बिकम ऑप्टिकल कप आफ्टर इंडक्शन, ऑप्टिकल कप।
और आउटर साइड लेंस जो है एक्टोडर्मल सेल्स को इंड्यूस किया टू बिकम कॉर्निया। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब इतना समझ में आया आपको, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई कोई जो है टिश्यू। सर थोड़ा सीक्वेंस फिर से बता दीजिए सर, कौन किसके बाद बना सर? सबसे पहले इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं? यस सर। देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्या था, अभी आई के बनने के पहले, इसी में हम एक एक्सपेरिमेंट भी आपको समझा देंगे, समझे? तो इसमें आपको फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो नया डायग्राम लिए हैं, तो अब आप इसको समझ लो। पेन उल्टा पकड़े, अच्छा ठीक, इसको मिटा दो, नहीं पहले रहने दो, ठीक है। यहाँ पर there is no change in the ectoderm. This is the ectoderm, one layer, particularly anterior ectoderm, यानी ectoderm present in the head region. That ectoderm only can be induced for the formation of lens, not the other ectoderm. Only the ectoderm present in the anterior region or the head region. These are ectodermal cells. Well, single layered cells. And this is the brain. Brain and spinal cord. Ab and this is again have arised from ectoderm. ठीक? Now this you can label as anterior. ये लिखना जरूरी है, इसका महत्व अभी हम समझाएंगे आपको। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है एंटीरियर एक्टोडर्म, एंड दिस इज ब्रेन। ठीक, समझे? कितना समझ में आया? ये क्या है? Yes, sir. Rat eye development at embryonic stage. इसी के सारे स्टेज बता रहे हैं। फिर क्या होगा? Now there will be formation of an optical vesicle. Optical vesicle is an outgrowth of brain. पिक्चर उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझ लो ये वेसिकल, समझ में आ रहा है? अब आप देखिए कि यहाँ पर अब यह ऑप्टिकल वेसिकल जो है इंटरेक्ट करेगा
एंटीरियर ectoderm से means the ectoderm present in the anterior region. ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑप्टिकल वेसिकल, दोनों साइड होगा, दो दो आंख बनते हैं, लेफ्ट राइट. दिस इज अनदर वन. दिस इज पार्ट ऑफ forebrain. This is anterior ectoderm. समझे? अब क्या होगा? इंटरेक्शन विथ वंस द ऑप्टिकल वेसिकल इज फॉर्म. तो ऑप्टिकल वेसिकल क्या है? सबसे पहले आंख बनने में ऑप्टिकल वेसिकल बनेगा. समझे? ऑप्टिकल वेसिकल क्या है? आउट ग्रोइंग्स ऑफ द ब्रेन. इट इज आउट ग्रोइंग्स ऑफ द ब्रेन which make contact with the surface ectoderm. This is anterior, पूरा लिख दो, surface ectoderm means ectoderm present at the body surface. Contact with the surface ectoderm and this contact induces क्या इंड्यूस करेगा? चेंजेस. अरे ये तो आ गया 10 मिनट का नोटिस, अब क्लास खत्म हो जाएगी तो ड्राइंग बेकार हो जाएगी. कोई नहीं, 10 मिनट में होगा. I will let us try. Okay. ठीक है. So that this contact induces changes necessary for further development of the eye, or further development of the eye. समझ में आ रहा? ये है ऑप्टिकल वेसिकल. अब इसके कांटेक्ट में आया ऑप्टिकल वेसिकल तो सरफेस एक्टोडर्म में चेंजेज हुए. सरफेस ऑफ एक्टोडर्म में फिर डिफरेंशिएशन हुआ. समझ में आया? सरफेस एंड एक्टोडर्म में अगर डिफरेंशिएशन होगा तो वहां पर लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा. यानी अब सरफेस एक्टोडर्म में लेंस का फॉर्मेशन होगा. ठीक समझना. ठीक है, ये तिरछा नहीं है, सीधा है. तो अब ये दिस विल डिफरेंशिएट into lens. This will become lens, and this is optical vesicle,
and later this will become optical cup. और वो ऑप्टिकल कप में क्या है, ऑप्टिकल कप है, उसमें रेटिना है जो आंख का बॉल है पीछे वाला. आफ्टर लेंस दैट होल एरिया विल बी कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल वेसिकल. उसके बाद ऑप्टिकल वेसिकल कांटेक्ट में आया किसके, एंटीरियर एक्टोडर्म के. तो उसी एंटीरियर एक्टोडर्म में ही डिफरेंशिएशन हुआ और उसके सेल्स जो है एंटीरियर एक्टोडर्म के, दे बिकेम लेंस. Once lens is formed, then this lens induces another differentiation event in the cells just above it. यहाँ पर फिर सेल्स बनेंगे, उनको it will differentiate. तो लेंस की बनने के बाद फिर कॉर्निया बनेगा. यानी अब आप देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, लेंस इज सेंट्रल, लेकिन लेंस के बनने के लिए सिग्नल विल बी कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल वेसिकल. उसके बाद लेंस से फिर सिग्नल जाएगा ऑप्टिकल वेसिकल को. देन ऑप्टिकल वेसिकल विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू ऑप्टिकल कप. और जब ये ऑप्टिकल कप बन रहा है, अंदर की तरफ लेंस कुछ सिग्नल्स जो है बाहर की तरफ देंगे और उसकी वजह से जो एक्टोडर्म है दैट विल आउटर लेयर विल बिकम कॉर्निया. ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर कोई जो है इंड्यूस कर रहा है किसी चीज को और कोई जो है रेस्पॉन्ड कर रहा है. तो यहां देखिए कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन रेस्पॉन्स कर रहा है. जो इंड्यूस कर रहा है वह क्या कर रहा है, इंडक्शन कर रहा है. किसका इंडक्शन कर रहा है, जो रेस्पॉन्ड कर रहा है उसका इंडक्शन कर रहा है. तो जो रेस्पॉन्ड कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांस रेस्पॉन्डर. और जो इंड्यूस कर रहा है या जो इंडक्शन ला रहा है उसको कहते हैं इंड्यूसर. अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कौन इंड्यूसर है, कौन रेस्पॉन्डर. सबसे पहले तो ऑप्टिकल वेसिकल इज इंड्यूसर. व्हाई दिस इज इंड्यूसर? दिस इज causing induction where in the anterior surface ectoderm. In that ectoderm only it is causing the induction. ठीक, सिमिलर तो वो इंडक्शन काउज कर रहा है, वो सिग्नल दे रहा है. तो इसमें ब्यूटी जो है वह रेस्पॉन्डर का भी है कि वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है. कौन सिग्नल को रिसीव कर रहा है, एंटीरियर एक्टोडर्म रिसीव कर रहा है सिग्नल को, और उसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ एंड सम ऑफ द सेल्स बिकम लेंस. तो अब पहला जो स्टेप था उसमें ऑप्टिकल वेसिकल इज इंड्यूसर एंड anterior surface ectoderm is responder. ओके, तो ये प्रोसेस क्या है, वो इंडक्शन कर रहा है. किसमें कर रहा है, एंटीरियर एक्टोडर्म में कर रहा है. और एंटीरियर एक्टोडर्म जो है उसका जवाब दे रहा है उस इंडक्शन का. क्या जवाब दे रहा है कि वो डिफरेंशिएट कर जा रहा है इनटू लेंस. कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. So the first, in the first event, optical vesicle is inducing anterior ectoderm to differentiate into lens, and simultaneously anterior ectoderm is responding or receiving the signal in the correct way, and it is giving the result which is the formation of lens. अगर इस दोनों में से
कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर ना ऑप्टिक कप बनेगा ना कॉर्निया बनेगा, वो जन्मांध होगा। समझ रहे बात को? तो ये है। फिर सेकेंड इवेंट में क्या हो रहा है जो हम बताए अभी, लेंस बनने के बाद लेंस दोनों तरफ, आउटर साइड और इनर साइड दोनों तरफ, अब लेंस बन गया इंड्यूसर, क्योंकि यह रेस्पोंडर था पहले। लेंस प्रोड्यूस हुआ आप एक्टोडर्म में, एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म में, उसके बाद इंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म बन गया इंड्यूसर। ठीक है, लेंस वहीं से आया तो लेंस बिकम इंड्यूसर नाउ, और लेंस इंड्यूस कर रहा है, लेंस हैज बिकम इंड्यूसर। पहले यही क्या था, रेस्पोंडर था, रेस्पॉन्ड, उसके बाद ये बन गया इंड्यूसर। किसको, और इंड्यूसर है तो रेस्पोंडर कौन कौन है, ऑप्टिकल वेसिकल इज द रेस्पोंडर, क्योंकि ऑप्टिकल वेसिकल फिर ऑप्टिकल कप में तब्दील हो रहा है। ओके, ऑप्टिकल वेसिकल जो पहले इंड्यूसर था वो लेंस को पैदा किया, वही लेंस अब उसको ऑप्टिकल वेसिकल में ऑप्टिकल कप को बना रहा है। समझ रहे बात को? तो अब ऑप्टिकल वेसिकल हैज बिकम रेस्पोंडर इन द सेकेंड इवेंट। ठीक, एक और रेस्पोंडर हो गया, दैट इज यही आउटर लेयर, outer ectodermal layer, particularly ectodermal layer of lens. So this has become second responder and it will give rise to cornea. Okay, hope you have understood till now. Yes, sir. अब आपको आसानी से समझ में आएगा इंडक्शन